हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग कंपनी क्लास में। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले की तरह आज फिर आपको एक क्लास लेके आए हैं। जो हमारा कोर्स चल रहा है मॉर्निंग शो का, उसी मॉर्निंग शो की आज लास्ट क्लास ही समझो, अब बस लगभग सब हो गया है। और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आपका स्पेशल है कि सर परसेंटेज में टॉपिक रह गया, हमें नहीं आता है, तो आप बताओ, तो उसको हम अलग से बना देंगे उस पर वीडियो। हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत से टॉपिक करा चुका। तो क्लास शुरू करने से पहले अभी आप लोग आज जुड़ रहे हो मुझसे, तो आपको बता दें कि नए आए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उसके बगल में बेल आइकन है, उस पर प्रेस करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मिलती रहेंगी सारी अपडेट्स। और हमारा तब चल रहा है कंटिन्यू कोर्स, इसकी भी वीडियो मिलेगी। और हम सीखते हैं। तो पिछली जो क्लास हो चुकी है हमारी सारी क्लास रिवीजन करते रहना, वरना सब भूल जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और फ्री क्लास चल रही है, टोटली फ्री बताया उसके लिए। थंबनेल देख लिया आप लोगों ने, बोर्ड पे भी जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमें पढ़ना है फैल पास पर आधारित प्रश्न, उत्तीर्णांक होता है जो और पूर्णांक होता है, उसके बारे में हमें सीखना है कि उत्तीर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। इस सब का डिटेल्स अध्ययन कर रहे होंगे हम आप लोगों के सामने, और सब सीख लेंगे आज, ठीक है ना। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो क्या करना है, उत्तीर्णांक पूर्णांक जो भी है सब खत्म हो जाएगा आज आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम और आप क्लास में पढ़ते हैं, तो कोई हम टेस्ट देते हैं, हमने 100 नंबर का पेपर दिया और उसमें से हमारे 40 नंबर आए हैं, तुमने कितने परसेंट अंक प्राप्त किया बता सकते ना। 100 में से जितने अंक आप प्राप्त करते हैं वही आपका क्या होता है, प्राप्तांक होता है। क्या होता है, प्राप्तांक होता है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, उसके आधार पे आपको परसेंटेज निकालना सिखा रहे हैं, फिर अपने क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई विद्यार्थी है, उसका पूर्णांक है, जो पूर्णांक को बोलते हैं मैक्सिमम अंक, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में 600 नंबर का था, कितना, 600 मार्क्स का था, और उसने प्राप्त किए हैं ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क मतलब प्राप्तांक, जो प्राप्त किए हैं मार्क्स वो कितने किए हैं, और प्राप्तांक किए उसने 360। तो हमें प्राप्तांक प्रतिशत बताना है कि उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं। क्या बताना है, कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो ये आराम से निकाल सकता, कैसे, देखो 360 में से प्राप्त कितने किए उसने, 600 में 360 प्राप्त किए हैं, कितने किए। तो प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए जो हमने ऑब्टेन किए हैं मार्क, प्राप्त किए हैं मार्क, ऑब्टेन मार्क कितने हैं, 360। और जो पूर्णांक है टोटल वो कितने का था, 600 का, तो अपॉन में 600, और मल्टीप्लाई हमेशा परसेंट से करते, 100 से करते आए ना, जैसा वैसे करना है। दोनों बिंदी से दोनों बिंदी काट दो, 6 से काट दो 36, 6 बार आ गया आंसर। 60% अंक प्राप्त किए किसी विद्यार्थी ने। कितने परसेंट किए हैं प्राप्त, 60% अंक प्राप्त किए किसी विद्यार्थी ने। तो गाइस आपको समझ में आ गया है, आ रहा है ना, तो कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से। और मैं देख रहा हूं अभी तक इतने लोग देख रहे हैं वीडियो में, कोई लाइक नहीं कर रहा है। जल्दी से वीडियो लाइक करो, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस परसेंटेज में। आज से परसेंटेज आपको ऐसे होंगे, क्वेश्चन ऐसे, बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है ना। चल, अब ये समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे हैं क्वेश्चन, देखो। तो प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्णांक तो हमारा है, इसके जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगवाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो विजिबल हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन पहला विजिबल हो चुका है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत, 60% अंक प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे समझो कि हम जो बता रहे हैं वो पूरा हटके मेथड, वो सबसे सरल मेथड बता रहे हैं। तो देखना है कि कोई विद्यार्थी है, उसने जो प्राप्त किए हैं कितने, 60% अंक प्राप्त किए हैं, मैंने मान लिया कितना, 60% अंक प्राप्त किया है, और उसे उत्तीर्णांक से 100 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्णांक समझते हैं ना, उत्तीर्णांक मतलब जो पास होने वाले नंबर थे उससे 100 अंक अधिक मिलते हैं। तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, प्लस के 100 अंक से अधिक मिलते हैं। जब 60% अंक मिल रहे हैं तो वह 100 अंकों अधिक पाता है।
इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में, दूसरे विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होता है। कितने परसेंट? दूसरे विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होता है और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब है कि फेल हो जाता है। जब फेल हो रहा है तो मतलब है कि उसे 28 अंक की और आवश्यकता थी। 28% प्राप्त किए और साथ में 28 और आ जाते तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। यहाँ पे 60% अंक आए और 100 अंक उसके क्या है? अधिक हैं। पासिंग मार्क्स से 100 अंक अधिक हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है, उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। पूर्णांक निकालना है, वेरी इजी। देखो ध्यान से, इतना लिखने में कोई दिक्कत है? कमेंट करो जल्दी। इतना जिसने लिख लिया उसका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा छुट्टियों का आंसर। देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट देखो। डिफरेंट मींस अंतर देखो। तो 60 में से 28 गया तो क्या बचा? 32 बचा ना, 32%, यही बचेगा 32। और 100 में से 28 गया तो कितना बचेगा? 100 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा? जल्दी बोलो। 100 में से 28 घटाना है। अब आप सीधा सीधा पता हैं, देखो ध्यान से इस चीज को। क्या है कि ये लिखे माइनस के 28 लिखे हैं और प्लस के 100 लिखे। तो ऐसे मत कर देना कि आप लिखो जल्दी से 100 माइनस 28, 10 में से 8 बचे 2, हां से लाई 1, 2 में लाई 3, 10 में 3 में से 7। बिल्कुल गलत। बोलो क्यों सर, गलत क्यों? आप ही तो बोले घटाओ उसको। घटाना तो है मगर साथ में साइन तो देखना कि माइनस के 28 है, प्लस के नहीं है। तो कैसे घटते? देखो माइनस के 28 कैसे घटेंगे कि 100 माइनस माइनस के 28। समझ में आया? ऐसे घटाना। अब आप इसमें से घटाओगे तो आप पढ़े हो कि माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता? प्लस ना। तो माइनस माइनस हो गया प्लस के 28। क्या हो गया? 128। और क्या निकला आपका? इन दोनों का डिफरेंट कितना निकला? 128। इस चीज को समझ में आया कि जो 128 है इन दोनों का डिफरेंट 32, इन दोनों का डिफरेंट 128। ये समझ में आ गया ना? बोलो आ गया? देखो तो 32% की वैल्यू दी हमें 128। निकालना है पूर्णांक 100% निकालना है। समझते जाओ लोग। तो देखो हम एक एक नियम से कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, पूरा परसेंट पढ़ा हमने एक एक नियम से। देखो तो 32% की वैल्यू कितनी है? 128 है ना। तो 1% की वैल्यू तो निकालना आती है 32। आ गया। अब क्या करना है? 100% की वैल्यू तो 100 का गुणा इस साइड कर दो, 100 का गुणा इस साइड कर दो। 32 चौका 108 होता ना। अब कोई सर आप रट के आए क्या? भाई रट के नहीं आए, तो जब आप भी हो, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब अंदाज हो जाएगा कि कैसे भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो दिमाग लगाया कैसे लगाया, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया कि 2 का 30 से 30 मान लिया, 120 मान लिया। 30 चौका 120 कट रहा पूरा पूरा, और 2 चौका 8 भी कट रहा है, तो मान लिया 4। है ना आसान? जाते हो जल्दी से, क्या आसान है। और 100 चौका 400। कितना पूर्णांक था? 400 का पूर्णांक था। मजा आया? मजा आ रहा है आप लोगों को? सरल लग रहा है मगर लाइक ही नहीं कर रहे आप लोग। वीडियो को जल्दी से लाइक करो। देखो लोगों फ्री क्लास चल रही है, मजा भी आ रहा है, तो वीडियो का लाइक बनता है। बनता कि नहीं बनता है? अब इसके बाद बेसिकली सेम क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो गया है। देखो अगला क्वेश्चन भी हो गया। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, पढ़ लिया? नहीं हो रहा? देखो होगा, वो बहुत जल्दी भी होगा। बस पेशेंस रखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। बस गारंटी ले रहा हूं आएगा, पूरा आएगा आपको एक ही बार में। सिर्फ समझो अच्छे से कि क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 52% अंक प्राप्त होता है। 52% अंक प्राप्त होता है विद्यार्थी को। ध्यान से हम आपको कोई बोर्ड बता रहे हैं, सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि इसे हम बुंदेलखंडी में
बुंदेलखंड के है ना, तो बुंदेलखंडी में डंडा मेथड बोलते हैं कि डंडा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा मेथड? डंडा मेथड। हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसे डंडा मेथड ही कहते हैं। सर का डंडा मेथड आता है एग्जाम में, काम कुछ नहीं आता, सब भूल जाते हैं। और ये नहीं भूलोगे आप, गारंटी मेरी। 52% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी, 52% अंक प्राप्त करता है। कितना? 52% प्राप्त करता है। तो क्या होता है साथ में देखो उसके साथ, और वह उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण अंक है जिसमें पास होना था, उससे भी 36 अंक अधिक पाता है। तो अधिक के लिए प्लस में लिखेंगे हम, प्लस में 36 अंक अधिक पाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे विद्यार्थी ने 65% अंक प्राप्त किया। कितना किया? 65% दूसरे विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किया। दूसरे विद्यार्थी ने 65% अंक प्राप्त किया। आराम से समझ लेना। अब देखो, और उसे उत्तीर्ण अंक से 75 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। कितने अंक मिले थे? 75 अधिक अंक मिले। दोनों के लिए क्या है? अधिक ही अंक मिल रहे हैं। क्या है? दोनों के लिए अधिक अंक मिल रहे हैं और उस परीक्षा का पूर्णांक बताना है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ मुझे, इस 4 अंक लिखने में आपको कितना टाइम ले जाएंगे? 4 सेकंड। चलो मैं 8 सेकंड दे रहा हूं आपको। कितने सेकंड? 8 सेकंड लगेंगे ना। बस हम तो बोल रहे थे 10 सेकंड क्वेश्चन, और देखो घटाने में कितना टाइम लगता है। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ। घटाना है ना, घटा लेते हैं हम सभी। घटाना आसान है। क्या है? आसान है। तो करना क्या है? इसमें से घटा दो भैया। कितना है? 65 में से 52, 13 चौका 52, और 13 पन्ना 65। देखो अब कहो सर आपने कैसे घटा दिया? हमें सोचना है ना कि 13 पन्ना 65 होता है, 13 चौका 52 होता है। होता कि नहीं होता है? 13 चौका 52, 13 पन्ना 65। तो 13 का डिफरेंट है। यहाँ पे कितने का है? 13। देखो कितना आ रहा है? 13 का कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, यह कितना आ रहा है? 30। और यहां पे कितना हो रहा है? 75 में 36 आए, कितने बचेंगे? यहां पे 39 जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 39। घटा लेंगे ना। घटाने में उसको से हम मान लिए हम आपको 4 सेकंड घटाने को दे दें। 8 सेकंड लिख लो, 6 लिखना, 12 सेकंड हो गए। अब तो हो गया 3 सेकंड में सॉल्व करा क्वेश्चन। देखो तो 13% की वैल्यू 39, 13% की वैल्यू 39, तो 1% की 3 और 100% की 300। बना बना कुछ बोलो, मुझे बुरा कि नहीं बुरा है? देखो 13% की वैल्यू 39 होगी, 1% की वैल्यू 39/13, और 100% की भैया मैं वैसे बोल रहा है कि छुट्टियों में क्वेश्चन होता अपने पास, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, करके दिखाता हूं मैं, इसके बाद बोलता हूं आप लोगों से। दिखाया करके छुट्टियों में कि नहीं? कितने अक्षर हैं? 2 2 4 और 6 अंक हैं, और बस यहीं से काट दो 13 3 39 और तो बिंदी 100 की हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ रहा मजा? आ रहा? वीडियो को लाइक कर जल्दी फास्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देते हैं आपके लिए हम, बिल्कुल इसी की तरह। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा, करो जल्दी सोल्व और पढ़ो क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन करें। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है। कितना परसेंट? 32% अंक प्राप्त होता है। ध्यान से वही डंडा मेथड्स, 32% अंक प्राप्त हुआ किसी विद्यार्थी को एक परीक्षा में, और वह 15 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हुआ। फेल का मतलब होता है माइनस लिखना, तो 15 अंकों से फेल हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या रहा है? दूसरे विद्यार्थी के लिए 25% अंक प्राप्त होता है, 50 अंकों से फेल होता है। दूसरे विद्यार्थी को 25% अंक मिलता है, तो ये 50 अंकों से फेल होता है। अब कितना आसान क्वेश्चन है, आप ही बता दो इसके लिए, मुझे क्या बताना है। देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा? देखो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या उठाएंगे हम। 32 में से 25 जाएंगे, क्या बचेंगे? 7 बच रहे कि नहीं बच रहे? देखो तुम बताओ, बचे? अब ये माइनस का 15 है और माइनस के 50 से इसको हटाना है, वो माइनस माइनस देखो कैसे करना है, इसे देख लेते हैं। ये आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, घटाने चीज घटा देख लेते हैं हम कि माइनस का 15 सर और माइनस के 50 है। कितने हैं? 50 हैं, तो माइनस के 50 घटाना है।
माइनस के 15 में से। तो माइनस के 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 50। 50 में से 15 तो हटा ही लोगे, अब 50 15 क्या हो जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। अब आपको बता दो मुझे कि जो वैल्यू दी है 7% की वैल्यू है कि नहीं है, 7 ही % की वैल्यू है ना। वो 7% की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी, कितनी है 7% वैल्यू? 7% की वैल्यू है 35, मतलब 35 है। 7% की वैल्यू 35 है। तो ये 1% की वैल्यू देखो, 7% की वैल्यू 35, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 35/7 होगी। और निकालना कितना 100% ना, मल्टीप्लाई करो 100 से, इस साइड कितने से 100 से, 7 पन्ना कितना आ गया, बोलो जल्दी 500 आया। कितना लगा टाइम आपको, तो आ रहा ना आंसर, जल्दी आ रहा है, 17 मिनट से आ रहा है कि नहीं। रटन तो इतने नहीं है कोई, सब इजी है, आराम से है ना, जल्दी इजी साफ कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन देते चलो ऐसे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं, करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसे पढ़ो जल्दी से, करो आप। तो देखो क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। कितने % अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया, और वह 108 अंकों से उत्तीर्ण रहा। 108 अंकों से उत्तीर्ण मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्या सॉरी अनुत्तीर्ण रहा है, इसमें गलत बोल दिया मैंने, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितने अंक प्राप्त किया उसने, 30%। देखो ऐसे क्वेश्चन को समझना अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, पूरा समझा रहे हैं ध्यान से। देखो डंडा बनाओ अपना, यहाँ पे एक विद्यार्थी को 30% प्राप्त होता है, तो 108 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो रहा है, जब 30% प्राप्त करता है तो 108 अंकों से फेल हो जाता है। यही देना क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने 30% प्राप्त किया, तब वह 108 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया। कितना, 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। जो उत्तीर्ण करने के लिए पास चाहिए थे, नंबर चाहिए थे, उससे 24 अधिक मिलते हैं उस विद्यार्थी को। देखो कैसे, जब इसने 52% अंक प्राप्त करता है, कितना 52, तो ये प्लस 24 क्या किए, अधिक प्राप्त किए इसने, क्या किए अधिक प्राप्त किए 24। तो देखो देखो सिंपल है, जो करते हैं वही करना। सबसे पहले तो पूरा निकालेंगे हम, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस। घटाओ कितना, ये 50 में से 30 गए, 20 बचे, 2 एक्स्ट्रा थे, जोड़ दो, कितना हो गया 22%। आपको देखते आप कितना सरल है, इसे घटाना आप सिखाया था अभी, हाली भूल गए, देख लो। माइनस का 108 में से प्लस के 24 घटाना है, कैसे घटाएंगे देखो ध्यान से। तो माइनस का 108 और माइनस करना है इसमें प्लस का 24, देख लेते हैं। तो इसको क्वेश्चन करना है माइनस का 108 और माइनस प्लस माइनस का 24, तो जुड़ जाएगा, ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर 132 हो जाएगा माइनस का, कितना 132 हो गया माइनस का, कितना आया 132। और यहाँ पे देखो 30 में से 52 हटाया तो ये माइनस का 22। हालांकि दोनों माइनस में आएंगे, जब दोनों माइनस में आएंगे तो सिंपल सी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसकी कोई मतलब ही नहीं। सीधी बात आते हैं कि 22% की वैल्यू कितनी है 132। अब जिसको कैलकुलेशन आती है उसका आंसर हो गया 22 की वैल्यू यहीं पे 132, तो 22 छक्के 132। पहाड़ा आना बहुत ही कंपल्सरी है, बिना पहाड़े के तो मैथ कुछ नहीं है, सीखना ही पड़ेगा पहाड़ा आना। टेबल तो सीखना ही पड़ेगा, हमें याद करनी पड़ेगी। जब बच्चों को रटाते ना बराबर कि याद करो, उन्हें याद हो जाती ना, हम भी पढ़ेंगे हमें भी याद हो जाएगी। तो टेबल अगर आपको आती है 1% की वैल्यू निकाल लेंगे आप तुरंत ही, कितनी कि 22 छक्के 132, 1% की वैल्यू और 100% की 100 का गुणा कर दो इस साइड और इस साइड, तो कितना हो गया पूरान 600। बताओ क्वेश्चन अच्छा है, 100 का गुणा किया कितना हो गया पूरान 600 हो गया, पूरान हो गया। अब क्या करना है, पूरान मिल गया। अभी बताओ ये जो व्यक्ति का दिया, क्या दिया पासिंग मार्क, और ये क्या दिया पासिंग मार्क। कैसे देखो
जब कोई व्यक्ति 30% प्राप्त करता है तो 108 अंकों से फेल हो जाता है। यही है। 52% अंक प्राप्त करता है तो 24% अधिक पाता है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे पासिंग मार्क क्या होगा उसका, ये बताओ। पूर्णांक 600 है, किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, कितना 30% अपॉन में 100, और 108 से फेल हो गया। अगर वो 108 से फेल हो रहा है और 108 और दे दे हम उसे कि नहीं आप 108 और ले लो मेरी तरफ से, लो बोनस, तो पास हो गया कि नहीं हो गया? पास हो गया ना, वो यही पासिंग मार्क्स हो गया। सॉल्व कर दो, कट गया। 6 दिए 180 प्लस 108 कितना हो जाएगा? 288 अंक। ये क्या हो गया? पासिंग मार्क, कि 288 अंक पे वो पास हो गया होगा। हो गया, इतना तो आसान है। अब आपको सोच रहा हूं सर यहां क्यों निकाला? भैया ऐसे यहां निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 का 52 निकाल के ये माइनस कर देना 24, क्योंकि उसे अधिक मिल रहे थे। यहाँ पे फेल हो रहा था, यहाँ पे पासिंग मार्क्स से अधिक हो रहे हैं। अधिक में क्या करना पड़ेगा? माइनस, और फेल वाले में प्लस। ठीक है ना? चलो अब उत्तीर्ण परसेंट निकालना, अभी हर बताया था। जो प्राप्त किया है उसने पूर्णांक में से, तो प्राप्तांक उत्तीर्ण परसेंट बना, प्राप्तांक 288 प्राप्त किया, कितने में से? 600 में से, इंटू 100। इसको अलग कर देना, कर दो सॉल्व, काट लोगे इससे, काट लोगे ना। 6 चौको 24, कितने बचे? 4 की 8, 4 बचे, 4 28। कितने परसेंट? 48% उत्तीर्ण परसेंट था उस परीक्षा का। तो देखो समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है, पता है मुझे, क्योंकि बहुत सरल तरीका है। और लगभग मुझे पता है कि YouTube पे आपको ऐसे तरीके बहुत मिले, ऐसा तरीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट से मेरा खुद का टाइप हुआ क्वेश्चन है। इसमें कोई कॉपी का नहीं है कि कॉपी हमने किया और छापा और रख दिया सीधा, नहीं। ये अपन खुद पढ़ रहे हैं, खुद बना रहे हैं, अपने तरीके, कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझा रहे हैं। किस लिए? कि आप सीख जाएं, आप भी एग्जाम निकालें, ऐसे करें क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चंस, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे रहा अगला क्वेश्चंस, करते हैं इसे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करो और मैं बताता हूं इसको मात्र ओनली 10 सेकंड चाहिए। कितनी? 5 + 5 10 सेकंड का क्वेश्चन है और हो जाएगा। 10 सेकंड देखो करके दिखा रहा मैं आपको, ठीक है? समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। कितने परसेंट? 40% लाए थे। अब आप देखना, अभी मत कहना सर आपने इतनी देर तक तो 40 ही लिखे, कहां होगा? 10 सेकंड किसी में लग गए। भाई करने का तरीका है, आपको बताना पड़ रहा है तो टाइम लगेगा, लेकिन आप करोगे तो नहीं लगेगा टाइम। मैं बोल रहा हूं 40% अंक लाने थे, उसने 200 अंक प्राप्त किया। कितना किया? 200 अंक प्राप्त किया, ऐसे लिख लेते हैं हमसे। उसने 200 अंक प्राप्त किया। कितना किया? 200 अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। तो आप ही बताओ, किसी विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया 200 और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर हम 40 में बोनस दे दें, क्या 40 का हम बोनस दे दें तो पास हो जाएगा? बोलो, ऐसे हो जाएगा ना? हो जाएगा पास। तो 40 हमने इसे अपनी तरफ से दे दिए, ये 40 हो गए, पास हो गया है। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? यहां से कितनी हो गई? 240 हो गई। निकालना है पूर्णांक 100% की वैल्यू, तो यहीं पे सॉल्व किया था। देखो 40 से काट दो 3 बार ना, 1% की वैल्यू 3 हो गई, 100 की 300, सॉरी 424, 120 दिया है तो 4 से 6 बार कटेगा, 1% की वैल्यू 6 होगी, सॉरी 6 आई ना, तो 600 हो गया पूरा। देखो 1% की वैल्यू क्या होगी? 240 बटे 40, तो 100% की वैल्यू बिंदी से बिंदी 4 × 24 आ गया। कहा था मैंने 10 सेकंड लगना है। आप खुद करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस करो अपने आप से, और नहीं आए तो कमेंट में बताओ सर आप बोल रहे थे 10 सेकंड, यहां तो लग गए हैं बहुत सेकंड। लेकिन मैं बोल रहा हूं 10 तो 10 ही लगेंगे, लेकिन करना मेरे तरीके से, ठीक है? करना मेरे तरीके से, 10 तो 10 ही लगेंगे सेकंड, नहीं हुई कोई सेकंड 11, ठीक है? चलो
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आराम से हम समाप्ति की ओर चल रहे होंगे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे होंगे परसेंटेज के बाद, वो कौन सा चैप्टर होगा? बोलो, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो इससे पूरा रिलेटेड रहता है। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे ए रहा, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। तो ये क्वेश्चन जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक लाने थे। कितने लाने थे? 40% अंक लाने थे। यदि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, कितना किया? 30% अंक प्राप्त किया, तो वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। 12 अंकों से फेल हो जाता है। एक क्वेश्चन तो भैया मौके होने वाला है, कैसे बोले यहीं पे? देखो 40% लाने थे, समझना, मन में सोचना, 40% लाने थे, 40 लाया कितना है? 30। 40 लाना था, लाया है 30, तो कितने परसेंट कम लाया? 10% कम लाया ना। और उन अंकों में कितने कम हो गए? 12 अंक से फेल हो गया। 12 अंक से फेल हो गया। 10% की वैल्यू कितनी है? 12। 10% की वैल्यू क्या है? 12। 100% की वैल्यू क्या होगी? 120 हो गया। देखो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 40 लाना था एक व्यक्ति के लिए, 40% अंक लाना था, लाया कितना है वो? 30 लाया। जब 30 लाया है तो कितने परसेंट कम लाया वो? 10% कम लाया। 10% कम लाया तो फेल कितने से हो गया? 12 अंकों से। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 12/10 होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? देखो, एक बिंदु से बन गई 12 100। आप अपने आप से तो बताओ, क्या कठिन है, क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे भी तो बताओ, तब तो मैं आपकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब आप नहीं बताओगे तो कैसे बता सकता कि सर आपके लिए ये समझ में नहीं आ रहा है? कहां नहीं आ रहा है बोलो ना मुझे, ठीक है ना? कमेंट्स करो, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? इसी के साथ एक क्वेश्चन और है जो कि पिछले बार पेपर में आया चुका है, ठीक है ना? आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का, तो उसको आप लोग करेंगे अभी हाल। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ए रहा, इसे करिए जल्दी फास्ट। पढ़ लिया क्वेश्चंस? देखो आराम से करना, हो जाए क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा लॉजिकल बना देते हैं एग्जाम में, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाए। और एग्जाम ओरिएंटेड बन जाए मतलब कि बच्चे फंस जाए उस क्वेश्चन में। लेकिन हमारे स्टूडेंट नहीं फंसते, हम तो उसे चुटकियों में निपटाते ना। हाँ, क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 260 अंक प्राप्त किया। कितना किया? 260। देखो ध्यान से, 260 अंक प्राप्त किया। कितना किया? 260 अंक प्राप्त किया। जो उत्तीर्णांक का 52% है, जो उत्तीर्णांक है उसका कितना है? 260, 52%। तो आप कह सकते हैं कि 260 की वैल्यू क्या है? 52% है 260 की वैल्यू। तो 260 की वैल्यू 52% है, तो एक अंक की वैल्यू कितनी होगी? आप मुझे खुद से बताओ कि एक अंक की वैल्यू 52/260 नहीं होगी क्या? बोलो 260 नहीं होगी क्या? अब कहना परसेंट, परसेंट को परसेंट में रहने दो, अभी उस पर कलाकारी मत करना, ऐसा लिखा तो लिख रहने दो, ठीक है? तो 330 अंक प्राप्त हुआ मुझे। कितना हुआ? 330 अंक प्राप्त हुआ। तो एक अंक की वैल्यू 52/260, 260, तो 330 मतलब 330। तो देखो 330 का मल्टीप्लाई साइड, 330 का मल्टीप्लाई इस साइड, 330 हो गया। इतना खुद बताओ, आ रहा ना? काटो। 26 एक बिंदी से इस बिंदी को काट दो, कट गया। बिंदी से बिंदी कट गई। अब देखो 26 में 26, 26 दूनी 52, कट गया। और इसका मल्टीप्लाई करो, 33 दूनी 66। यही क्या हो गया? आंसर। तो अच्छे से बताओ आज का सेशन कैसा लगा आपके लिए? मजा आने वाला ना? गजब का सेशन लग रहा ना ये? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी तो लाइक नहीं हुए हैं, बताए लाइक नहीं होने पड़ रहा वीडियो पर। लाइक नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे और वीडियो बनाएंगे आपको, हैं? अभी तो ये पढ़ा है हमने परसेंटेज, और जिसने नहीं पढ़ा परसेंटेज, ये 7 वीडियो है मॉर्निंग शो की, हमारी सारी वीडियो एक एक करके देख लो, परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। और जो से परसेंटेज क्लियर हो जाएगा तो आपके प्रॉफिट लॉस मैं गारंटी देता हूं, अगर परसेंटेज आपको आ गया तो मैथमेटिक्स की जान है परसेंटेज, हर एक चैप्टर्स आपका क्लियर रहेगा, बहुत अच्छे से याद आएगा आपको, इसको मैं बोल रहा हूं। परसेंटेज आ गया, आपका प्रॉफिट लॉस पूरा हो गया चुटकियों में। प्रॉफिट लॉस को कोई नहीं रोकेगा आपका। प्रॉफिट लॉस मैं बताऊंगा आपको कितने आसान तरीके से बताता हूं।
ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो है प्रॉफिट लॉस।